पद यात्रा के बाद आज स्कूल के बच्चे कलेक्ट्रेट में आए थे ज्ञापन देने। क्या कुछ वहां पर उनकी मांगे थी, क्योंकि आप वहां पे मौजूद थे? अजय भैया, निश्चित रूप से आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि विगत कुछ महीनों से हम लोगों ने एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। संघर्ष यात्रा कर रहे हैं, जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, शासन और प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं कि सड़कों पर जो खुलेआम भारी परिवहन का कार्य करने वाले वाहन चल रहे हैं, उससे आए दिन किसी न किसी घर का चिराग बुझ जा रहा है। चंद पैसों में, चंद नोटों में लोगों के जीवन की बोली लगा दी जा रही है, जो कि सिंगरौली के साथ एक घिनौना मजाक। इस मजाक को रोकने के ही क्रम में हम लोगों ने परसौना से लेकर गड़ाखांड तक पद यात्रा की, शासन प्रशासन को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा और 8 दिन का समय दिया कि अगर 8 दिन के अंदर हमारे मांग पत्र में विचार नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन आपने भी देखा होगा कितना दुखद था कि हम लोग घर बाद में पहुंचते हैं, माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय का शहरी क्षेत्र को लेकर के एक नया आदेश आ जाता है, जिसके तहत सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नो एंट्री में छूट दे दी जाती है, जो कि समय स्कूली बच्चों का है, परिजनों का है, समाज के आम जन का है। सब अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, मजदूरी करने वाले लोग सड़कों पे होते हैं। ऐसे समय में अगर भारी वाहन सड़कों पे होंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। यह आग धीरे धीरे शहर से होते होते अब ग्रामीणांचल में विद्यालय जो संचालित है, चाहे वो शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, वहां तक पहुंच गई है, क्योंकि हर घर का बच्चा विद्यालय जा रहा है और सभी के विद्यालय का समय 7 से 9 बजे के बीच में ही रहता है। तो ग्रामीणांचल में भी एक जो पद यात्रा हमारी जैन से शुरू होकर नवजीवन विहार जा रही थी, तो उसी दरमियान एक आदेश आता है जो निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए पारित किया जाता है, जिसके तहत ग्रामीणांचल में भी नो एंट्री में छूट दे दी जाती है और भारी वाहन सड़कों पे धमा चौकड़ी करते हुए नजर आने लगते हैं, जिसके तहत स्कूली बच्चों ने अपने प्राचार्य के माध्यम से और अपने सरपंच जनपद सदस्य के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है आज माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय को। उस ज्ञापन में मांग की गई है कि जो ग्रामीणांचल में विद्यालय संचालित है, जिन मार्गों पे भारी वाहन संचालित हो रहे, उन वाहनों की वजह से कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। किसी के घर का नवनिहाल बच्चा उन भारी वाहनों की चपेट में आ सकता है, जिसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की आवश्यकता है। यहां तक कि सुनने को मिला है कि बच्चों ने जिला प्रशासन को अपने अभिभावकों के माध्यम से आगाह भी किया कि अगर 8 दिवस के अंदर नो एंट्री के नियम में परिवर्तन नहीं किया जाता तो सैकड़ों की तादाद में नौनिहाल बच्चे कलेक्ट्रेट कार्यालय आकर के सांकेतिक आंदोलन करेंगे और जिला दंडाधिकारी महोदय को अपनी व्यथा बताएंगे। इसके बावजूद अगर जिला प्रशासन सिंगरौली नहीं जगता है तो यह काफी दुखद है और बच्चों ने कहा है कि हम वापस अपने गांव जाएंगे और अपने विद्यालय के सामने मानव श्रृंखला बना करके मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार से अपने जीवन की रक्षा हेतु नो एंट्री के नियम में संशोधन की मांग करेंगे। वहां पर मौजूद जिला प्रशासन के लोगों ने क्या कुछ निष्कर्ष निकाला उन बच्चों के प्रति, जिस बच्चों ने प्राचार्य के माध्यम से अपने संदेश को जो है प्रशासन तक पहुंचाया? अजय भैया, अभी तक तो कोई ऐसा हम लोगों को जानकारी नहीं मिला है कि जिला प्रशासन की इसमें क्या सकारात्मक प्रतिक्रिया है या नकारात्मक प्रतिक्रिया, क्योंकि सक्षम अधिकारी कोई मिलने को तैयार नहीं थे। माननीय कलेक्टर महोदय शायद बैठक में थे, जिन्होंने 2 बजे के बाद मिलने का समय दिया है, तो परिजन अभी भी इंतजार कर रहे हैं जिला दंडाधिकारी महोदय कार्यालय में। अगर मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से उनको ज्ञापन दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में जो पत्र है वो आवक जावक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी महोदय के कार्यालय तक पहुंचाने का प्रयास किया गया और मांग सिर्फ इतनी है कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीणांचल हो, भारी वाहनों से घरों के चिरागों को बुझने से बचाया जाए। आज भी आपके इस चैनल के माध्यम से पुनः एक बार मैं जिला प्रशासन सिंगरौली से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारी बात को नजरअंदाज ना करें। शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आपकी आवश्यकता सड़क पर है, आपकी आवश्यकता किसान को है, आपकी आवश्यकता बिजली उपभोक्ता को है। आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन समाज हित में, जनहित में कार्य करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आशा उम्मीद करते हैं कि बच्चों के इस दुखद पत्र को देखकर आपकी संवेदनाएं जागृत होंगी और जिला दंडाधिकारी महोदय तक, शासन स्तर तक सत्ता दल और विपक्ष भी हमारी मांग को अपनी मांग मानते हुए प्रयास करेगा कि बच्चों की जो मांग है, नो एंट्री के नियम में जो परिवर्तन की आवाज उठाई गई, इसको तत्काल प्रभाव से लागू कराने में सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जो है छात्र छात्रों ने अपने संदेश को, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर को जो है अपने प्राचार्य के माध्यम से संदेश को भेजने का
प्रयास किए हैं। निश्चित रूप से ये प्रयास उनके सफल होंगे, क्योंकि उनके जो प्रयास हैं समाज हित में है, जनहित में है और उनके स्वयं के हित में है, क्योंकि जो नो एंट्री का पालन जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, लागू किया गया है नो एंट्री का समय। यह एंट्री जो है बच्चों के पढ़ने का है। अब बच्चे जो है इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि इससे जो है हम लोगों का अनहित होगा, हित कतई नहीं होने वाला। तो जिले के कलेक्टर आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी से विनम्र निवेदन है, ऐसे गंभीर मामलों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल नो एंट्री में बदलाव करें। अन्यथा ऐसे अगर बच्चे छात्र छात्राएं सड़कों पर आते हैं, उनके साथ कोई अप्रिय घटनाएं होती है, तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन सिंगरौली की होगी। अजय भैया, छोटी सी एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। जब हम लोगों ने संघर्ष पद यात्रा प्रारंभ किया था तो लोगों ने कहा ये समय पास कर रही है, पागलों का हुजूम है, पागलों का झुंड है जो 10, 12, 15 की संख्या में घूम रहे हैं। लेकिन आप इस बात का अनुभव स्वयं कर रहे होंगे कि हमने एक छोटी सी चिंगारी जलाई थी, आज वह आग का रूप धारण कर रही है। शायद सिंगरौली जिले के संभ्रांत लोग हमारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, हमारी वेदना को नहीं समझ पा रहे, संयुक्त संघर्ष मंच के उठाए गए विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे। लेकिन देश के जिनको भविष्य कहा जाता है, जो देश के भविष्य है, नौनिहाल बच्चे, उनके मन में अपने जीवन को लेकर पीड़ा जागृत हो गई है। और आप देखें यह चिंगारी अब आग का रूप धारण कर रही है। आज जो माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र गया है उसमें लगभग 150 से 200 बच्चों ने हस्ताक्षर किए, अपने नाम लिखे हुए हैं कि हम मांग करते हैं कि जिला प्रशासन सिंगरौली हमारे जीवन की रक्षा करे और नो एंट्री के नियम में परिवर्तन करे। तो समाज को भी समझने की आवश्यकता है, समाज को भी जागने की आवश्यकता है। अगर बच्चे जग गए हैं तो अभिभावक का जगना भी आवश्यक है। यह संदेश आपके चैनल के माध्यम से मैं सिंगरौली के हर एक घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर सिंगरौली के लोग अब भी नहीं जगे तो आप यह मान लेना कि काल रूपी ये भारी वाहन आए दिन आपके घर के चिराग को बुझाते रहेंगे और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, चंद आंसू बहा देंगे, चंद बातें कह देंगे, चंद नोट गिन लेंगे, लेकिन अपने खोए हुए परिजन को दोबारा कभी नहीं पा सकते।